नमस्कार दोस्तों। आज आज का जो विषय है वो है शारीरिक विकृति, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिफॉर्मिटीज होता क्या है। हमारे शरीर की जो आकृति है वो अपने रियल शेप में रह करके दूसरे शेप को प्राप्त कर ले, चाहे वो बैठने से, चलने से या एक्सीडेंट से, गलत तरीके से चलने बैठने या किसी एक्सीडेंट से हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हमें जो हमारी कार्य क्षमता है उसको प्रभावित करती है, उसको करने में समस्या उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्यों को हम नहीं कर पाते हैं। जैसे फ्लैट फुट को ही ले लिया जाए तो सेना में फ्लैट फुट या नौकरी को ही ले लिया जाए तो जिसमें सेना में उनकी भर्ती या उनके स्वास्थ्य स्वच्छता को पूर्णता नहीं माना जाता है और बाहर कर दिया जाता है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एक ऐसी विकृति है जिससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, हमारी शारीरिक बनावट प्रभावित होती है, हमें अपने कार्यों को करने में असुविधा उत्पन्न होती है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को हम अगर डिफाइन करें तो ये 6 प्रकार का होता है। पहला काइफोसिस, दूसरा स्कोलियोसिस, तीसरा लोडोसिस, चौथा नॉकनी, बोले, पांचवा बोले और छठवां फ्लैट फुट। काइफोसिस में आप देखेंगे तो अमूमन जो शोल्डर होता है वो आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुका होता है। खासकर महिलाओं में, लड़कियों में ये चीज़ देखने को मिलती है। जब वो बड़ी होती है तो वो अपने कंधे को झुका लेती हैं, हाँ, और सामने की ओर। और ये भी देखा गया कि पीछे की ओर थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, ऊपरी भाग में, रीढ़ के ऊपरी भाग में ऊपर निकल जाता है। ये इस तरीके से स्थिति बन जाती है। इसके उलट लोडोसिस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का पेट निकला हुआ है, तो उस पेट के एरिए पर जो रीढ़ की हड्डी है वो अंदर की ओर घुस जाती है, ज़्यादा वेट होने की वजह से या गलत तरीके से बैठा होती है। तो ऐसे सारी विकृति को हम लोग कहते हैं लोडोसिस। स्कोलियोसिस में शोल्डर जो है वो एक तरफ झुका और दूसरी तरफ उठा हुआ होता है, और जो रीढ़ की वक्रता है, जो रीढ़ का जो शेप है वो हल्का यस आकार का हो जाता है, जिससे एक तरफ कंधा उठा और एक तरफ झुका होता है। चौथा नॉकनी में जो नी की पोजीशन होती है वो दोनों नी, अगर सामान्य रूप से कोई खड़ा हो तो उसमें गैप होना चाहिए, लेकिन वो गैप न हो करके, उनमें गैप न हो करके, ये गैप न हो करके सट जाना, इसको नॉकनी कहते हैं। तीसरा बोलेग में यही स्थिति इस प्रकार से हो जाती है जिसमें पैरों का फैलाव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और छठवां फ्लैट फुट। अगर आप पानी में अपने पैरों को रख करके जमीन पर रखेंगे तो पूरे पैर की आकृति नहीं छपती है, आप समझ जाए कि आपका फ्लैट फुट जैसी विकृति से आप सामना कर पड़ा। फ्लैट फुट के कारण पूरे शरीर में झटका या कूदने पर आपको एक करंट सा फील होता है। अगर फ्लैट फुट नहीं होगा तो वहाँ पे जो खाली स्थान है वो कूदने पर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और सही से झटकाने लगता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप शारीरिक विकृति की पहचान करके उनको दूर कर सकते हैं। दूर करने की जो विधि है उसको अगले एपिसोड में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।